हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच डिफरेंस क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेंटली हेल्दी पर्सन और मेंटल इल पर्सन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। आज हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे, साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच का। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी भी डिफरेंस को अगर हम 2 में डिवाइड करके लिखें तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं इसे भी 2 साइड में डिवाइड कर लूँगी। तो ये मैंने 2 में डिवाइड कर लिया है। अब हम 1 साइड लिखेंगे साइकोसिस एंड दूसरी साइड लिखेंगे न्यूरोसिस। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है। इट इज, हम इट इज भी लिख सकते हैं और साइकोसिस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। सीरियस condition of personality. It is a serious condition of personality. And neurosis क्या है? It is mild to moderate condition of personality. It is a mild to moderate condition of personality. दोस्तों, साइकोसिस जो है वो सीरियस कंडीशन होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, और जो न्यूरोसिस है वो माइल्ड टू मॉडरेट होती है, वो ज़्यादा सीरियस नहीं रहती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर। एंड नेक्स्ट साइड है, इट इज कॉज्ड ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। दोस्तों, जो साइकोसिस है वो जो है जेनेटिक फैक्टर की वजह से जो कॉज होता है, और जो न्यूरोसिस है वो जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से कॉज होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, मेमोरी इज डिस्टर्ब। मेमोरी इज डिस्टर्ब। एंड नेक्स्ट साइड है, मेमोरी इज नॉट डिस्टर्ब। जो साइकोसिस है उसमें पेशेंट की जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब उसे भूलने की बीमारी हो सकती है। और जो न्यूरोसिस है उसमें हमारी मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एंजाइटी इज एब्सेंट। एंड नेक्स्ट साइड है, एंजाइटी इज प्रेजेंट। जो साइकोसिस पेशेंट है उसमें जो एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं रहती, बट जो न्यूरोसिस है उसमें एंजाइटी बहुत रहती है, या फिर नॉर्मल भी रह सकती है, बट इसमें प्रेजेंट रहती है। फिफ्थ पॉइंट है, एंड ओरिएंटेशन is disturbed. Thinking and orientation is not disturbed. दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है कि जो साइकोसिस है, मतलब जिस पर्सन को साइकोसिस हुआ है उसकी थिंकिंग और ओरिएंटेशन दोनों चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई होगी।
दोस्तों ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि इसमें हम पर्सन से 3 चीज़ें पूछते हैं, टाइम, प्लेस और पर्सन। मतलब टाइम की हम उससे पूछेंगे कि अभी समय क्या हुआ है, और प्लेस मतलब अभी वो कहाँ पे है या फिर वो जगह कौन सी है, और पर्सन की वो कौन है या फिर हम कौन है, ऐसा कुछ हम उससे सवाल करते हैं। तो ये होता है ओरिएंटेशन। तो उस पर्सन को जैसे साइकोसिस हुआ होगा उसे ये इन तीनों चीज़ों का नहीं पता रहेगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। बट जो न्यूरोसिस पेशेंट है, जिस पेशेंट को न्यूरोसिस हुआ है, उसे इन तीनों चीज़ों का भी पता रहेगा और उसकी थिंकिंग भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई होगी। 6 पॉइंट है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर गिवन। साइकोसिस पेशेंट को हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो वो देते हैं, और न्यूरोसिस पेशेंट को एंटी एंजाइटिक ड्रग्स आर गिवन। एंटी एंजाइटिक और हम एंटी डिप्रेसेंट, और जो न्यूरोसिस पेशेंट है उसे हम एंटी एंजाइटिक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो वो देते हैं। 7th पॉइंट है, ECT इज गिवन, और नेक्स्ट है ECT इज नॉट गिवन। जो साइकोसिस पेशेंट है उसको जो है मतलब उस सिचुएशन में ECT देते हैं, और जो न्यूरोसिस है इस कंडीशन में जो है पेशेंट को ECT नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉस्पिटलाइजेशन इज नीडेड, और नेक्स्ट साइड है हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट नीडेड। मतलब जो साइकोसिस पेशेंट है इस सिचुएशन में जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है, और जो न्यूरोसिस है इस सिचुएशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो दोस्तों ये थे न्यूरोसिस और साइकोसिस के बीच का डिफरेंस। इसमें आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये सीरियस कंडीशन है, और ये जो है माइल्ड से मॉडरेट कंडीशन है। नेक्स्ट है, ये कॉज होता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से, और ये कॉज होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट है, मेमोरी जो है इसमें डिस्टर्ब रहती है, और इसमें मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब नहीं रहती है। एंजाइटी जो है वो अब्सेंट रहती है, और इसमें एंजाइटी प्रेजेंट रहती है। 5th में जो है वो थिंकिंग और ओरिएंटेशन डिस्टर्ब रहता है, बट इसमें थिंकिंग और ओरिएंटेशन जो है वो नॉट डिस्टर्ब रहता है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं, और इसमें एंटी एंजाइटिक ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है वो देते हैं। ECT इसमें दिया जाता है, और ECT न्यूरोसिस में नहीं दिया जाता। हॉस्पिटलाइजेशन की साइकोसिस में जो वो ज़रूरत होती है, और न्यूरोसिस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये थे साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच के डिफरेंस। दोस्तों अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर इसी तरह की साइकेट्री की और भी नॉलेज गेन करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।